जो क्राइम इंडेक्स है हमारा, उसने सारी सीमाएं लांघी और उस पर ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाए, यानी अफसरशाही हावी हो जाए, चुने हुए नुमाइंदों की पूछ ना रहे, तब हश्र ऐसा ही होता है। नित नए सवेरे अगर कोई भी पन्ना खोले तो आपके छापे हुए अखबार, आपकी कलम से लिखी हुई ये तमाम बातें जो हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा। मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि अब आपका हनीमून पीरियड खत्म हो चुका। आज मुख्य विषय तो अनेक हैं। जो प्रदेश का आज बेरोजगारी का हाल है, आज प्रदेश के अंदर बढ़ती क्राइम व्यवस्था का हाल है, आज प्रदेश के अंदर किसानों का विषय है, मगर सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक और जिस पे आज मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूं कि जो क्राइम इंडेक्स है हमारा, उसने सारी सीमाएं लांघ दी। अगर पिछले एक महीने की एवरेज में निकालूं तो लगभग हर रोज 3 मर्डर हरियाणा प्रदेश के किसी न किसी कोने में हो रहे हैं। कल रात की भी एक घटना है कि एक नौजवान की हत्या पंचकुला के अंदर एक मॉल में बदमाशों ने जाकर के। 4 बलात्कार हर रोज हो रहे हैं और 100 से ज़्यादा चोरी और लूटपाट की घटनाएं हर रोज रजिस्टर हो रही हैं। सिर्फ एक महीने का इंडेक्स में आपको दे रहा हूं। सरकार जब प्रजातांत्रिक प्रणाली से चुनी जाए और उस पर ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाए, यानी अफसरशाही हावी हो जाए, चुने हुए नुमाइंदों की पूछ ना रहे, तब हश्र ऐसा ही होता है। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के अंदर आप सब पत्रकार जानते हैं कि एक घटना घटी जिसके अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों ने शराब का ठेका छुड़वाने से मना कर दिया और ये कह दिया कि जी बदमाशी और गुंडाई इतनी ज़्यादा है कि हम सड़कों पर निकल करके ठेके नहीं छुड़वा सकते, बल्कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। मुख्यमंत्री जी के जब गृह जिले का ये हाल है और शराब के ठेकेदार दहशत के अंदर जी रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश की स्थिति क्या होगी। यहाँ पर भी पानीपत के अंदर निजामपुर गांव है, उसके अंदर बाउंसरों ने एक किसान को जिंदा जला दिया। ये कोई प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है और पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज करने से भी बहुत डिले किया, विलंब किया। आप सब लोगों ने जब इसके बारे में मुद्दा उठाया तो ये मुद्दा बाद में उठ करके आया। मैंने जैसा जिक्र किया कल पंचकुला की घटना के बारे में, हिसार के अंदर नाबालिग के साथ दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न के मामले जो ऑफ लेटली सामने आए हैं और इनकी वीडियोस को धड़ल्ले से अपलोड किया जा रहा है, उस पर पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाई है। पिछले सप्ताह उचाना के अंदर 1.5 घंटे तक 3 जगह फायरिंग, 1.5 घंटे तक फायरिंग चलना, ये कोई कल्पना कर सकता है? 50 लाख से ज्यादा रंगदारी बदमाशों ने मांगी और पुलिस ने अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं किया। रोहतक के अंदर एक गैंगस्टर के चाचा की 8 उंगलियां काटकर उसको मारकर उसकी हत्या कर दी। बहादुरगढ़ के अंदर दूध लेने गए एक युवक को गला रेत कर हत्या कर दी। कल परसों की ये घटना है जिसमें स्कूल के बच्चे की स्कूल के अंदर जाकर के हत्या कर दी, चाकुओं से कूद करके। मैं ये मानता हूं कि अगर मैं हर विषय पर जाऊंगा तो आज ये सारी न्यूज कटिंग्स, मतलब नित नए सवेरे अगर कोई भी पन्ना खोलें तो आपके छापे हुए अखबार, आपकी कलम से लिखी हुई ये तमाम बातें जो हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा। और मुख्यमंत्री जी जो हैं हरियाणा प्रदेश के, मैं मानता हूं कि अगर वो इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं एक कमजोरी साबित हो रही है। ये लगता है कि हरियाणा की सरकार मुख्यमंत्री जी नहीं चला रहे, बल्कि कुछ अफसर चंडीगढ़ और दिल्ली में बैठ करके इस सरकार को चला रहे हैं। तो एक युवा होने के नाते और प्रदेश का एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते आज मेरा और मेरी पार्टी का ये कर्तव्य है कि सरकार को चेताया जाए, सरकार को आगाह किया जाए। और मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि अब आपका हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। शुरू में जब कोई नया काम जुड़ता है तो हम कुछ समय उसको, उसके एक्सपीरियंस को और उसको इसलिए देते हैं कि वो अपने आप को प्रूव कर पाए, मगर हमारा स्टेट कानून व्यवस्था की स्थिति में आज टोटल कोलैप्स की ओर आगे बढ़ रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है।